पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल इंटरव्यू टिप्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आज पीके टेक्निकल क्लासेस में हम लोग का जो एजेंडा है उसको हम लोग देख लेते हैं। स्पेशल इंटरव्यू टिप्स, इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू हम लोग आज शेयर करने वाले हैं आपस में। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो इस नर्वसनेस को हटाने के लिए आपको सिर्फ यही चीज़ सोचना है, फेलियर इज नॉट लास्ट। आपका जो फेलियर है वो ख़त्म नहीं है, और अगर आप सक्सेस भी पा जाते हो, सक्सेस इज नॉट फाइनल। सो फेलियर इज नॉट लास्ट एंड सक्सेस इज नॉट फाइनल। तो इसी उम्मीद के साथ जाओगे तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहोगे। और एक सक्सेसफुल व्यक्ति वही होता है, सही मायने में एक सक्सेसफुल व्यक्ति वही होता है जो बहुत ज़्यादा खुश रहे। सो जब भी आप इंटरव्यू देने जाइए तो एकदम हैप्पी मूड में जाइए, ना कि सैड मूड में जाइए, ठीक है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है इसके ऊपर हम लोग जब बात करेंगे तो इसमें हम लोग अबाउट मीन्स हमारे बारे में वहाँ पूछा जाएगा, कैरियर के बारे में पूछा जाएगा, स्वॉट एनालिसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे दोस्तों। इसके बारे में पूछा जाता है, क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा जाता है, अचीवमेंट और ट्रेनिंग्स के बारे में भी पूछा जाता है। अगर हमने कहीं पे काम कर रखा है, पहले से हमारे पास एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में भी पूछा जाता है। स्किल टेस्ट के बारे में भी दोस्तों पूछा जाता है, लैंग्वेज स्किल्स के बारे में भी पूछा जाता है, हॉबीज़ के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये सारे स्पेशल इंटरव्यू टिप्स जो है हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि जब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि सामने वाला पूछ देता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, वो चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन स्कूल कॉलेजेस में भी अगर जाते हैं आप दाखिला लेने के लिए भी, तो जनरली एक सवाल पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, इसको छोटे आकार में नहीं लेना चाहिए। इसमें आपको क्या क्या बताना है, देखिए बताने के लिए आप बहुत कुछ बता सकते हैं फ्रेंड्स, पर इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है बताने के लिए। देखिए सबसे पहले तो आपको अपना नाम बताना है, और नाम को ऐसे बताना है कि आप अपने नाम से बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं आप अपना नाम बताएं, आपका कुछ अटपटा सा भी नाम हो सकता है, कुछ अच्छा प्रोनाउंस्ड होने वाला नाम भी हो सकता है, पर आप इस बात से एकदम दूसरे तरीके के सोचिए कि आप बहुत खुश हैं, आप अपने नाम से दुखी नहीं हैं। प्राउड फील करिए, जब आप अपना नाम लीजिए तो उस नाम पे आप अपने नाम पे प्राउड फील करिए। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन में आपकी डिग्री क्या है, उसमें आपने परसेंटेज कितने रखे हैं, उसमें आपने क्या सिक्योर किया है। तो ये सारे चीज़ें क्वालिफिकेशंस में पूछे जाते हैं। स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ की अगर बात करें, देखिए स्ट्रेंथ का मतलब हर जगह ताकत ही नहीं होता है। स्ट्रेंथ का मतलब आपके अंदर कुछ ऐसे सेल्फ बिल्डिंग कैपेबिलिटी है जो आपको अंदर से कभी भी टूटने नहीं देती है, तो वो होता है एक्चुअल स्ट्रेंथ। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, आप अपने लाइफ में हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, आप हमेशा लॉयल रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, हर चीज़ को जल्दी समझने के लिए कैपेबल रहते हैं, आप टीम वर्क में बिलीव रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है दोस्तों। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हॉबीज़ पे। तो हॉबीज़, आप अगर हॉबीज़ के बारे में अपने बताएंगे तो हॉबीज़ में आप बता सकते हो इंडोर या आउटडोर गेम जो कि आपको पसंद है, खेलने के मकसद से आप बता सकते हो। पर एक अच्छा इंटरव्यूअर वही है जो ऐसे हॉबीज़ बताए जो उसके कंपनी में आपकी हॉबीज़ भी वहाँ पे काम उसको आ जाए। तो इस तरीके की आप हॉबीज़ अगर रखते हो जो कंपनी के लिए फ़ायदा होता है, तो कंपनी ऐसे कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा अटेंशन प्रोवाइड करती है दोस्तों। इसके बाद आता है अचीवमेंट्स। ठीक है, आपने अपने एकेडमिक्स पूरे किए हैं, पर भाई आप अपने एकेडमिक्स में आपने किया
क्या क्या है, क्या क्या आपके अचीवमेंट्स है। आप हमेशा टाइम से पहुंचते थे तो आपको कुछ रिवार्ड्स मिला है इसका, आपने कुछ बढ़िया बनाया है तो उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशन हुआ है, कॉलेज आपको कुछ एक्स्ट्रा, आपने स्पोर्ट्स में अच्छा किया है तो वहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेट्स मिला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में या फिर स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल में आपने परफॉर्म किया है किसी भी चीज़ को लेके। तो ये सब चीज़ें होती है अचीवमेंट्स। तो आप अपने एकेडमिक्स में क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, और अगर आपने कहीं पे काम किया है तो वहाँ पे भी आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों एम्बिशन। एम्बिशन के बारे में तो वो पूछेगा ही पूछेगा, या नहीं भी पूछे तो कोई बात नहीं, पर आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ को बता सकते हो, अपने एम्बिशन के बारे में बता सकते हो कि सर आफ्टर 5 years I want to see myself as a manager of this company और एज ए सीनियर इंजीनियर ऑफ दिस कंपनी। इस तरीके से आप बता सकते हो। तो इससे वो सोचेगा कि नहीं, ये कैंडिडेट जो है ये डेवलप करना चाहता है, काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है और राइज करना चाहता है। जो खुद राइज नहीं करना चाहता वो हमारी कंपनी को क्या राइज करवाएगा। तो एम्बिशंस भी आपके अच्छे होने चाहिए, बड़े भी होने चाहिए, बड़े हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये शो करता है आपकी पर्सनालिटी को। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इसको बहुत लाइटली नहीं लेना है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से बताना, ऐसे बताना है कि वो इंटरव्यू समझे कि ये कैंडिडेट सिर्फ मेरे लिए आया है, मेरे लिए काम करेगा और मेहनत से काम करेगा, लॉयल्टी के साथ काम करेगा, ऑनेस्टी के साथ काम करेगा, ऐसे उसको पता चलना चाहिए। और इसके ड्रीम्स बड़े हैं, जिस इंसान के ड्रीम्स बड़े होते हैं वो अचीवमेंट्स भी बड़ी कर लेता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखिए बॉडी लैंग्वेज। अगर मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में एंटर कर गए हैं, आप अपना रिज्यूम शो कर रहे हैं और 3-4 लोग बैठे हैं या एक भी आदमी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, कोई बात नहीं, कभी कभी उसके सवाल से आप नर्वस फील कर जाओगे, आप बोलते हुए आपके जवान लड़खड़ा जाएंगे, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, आपको डर इस बात का होता है कि आपकी नौकरी कहीं चली तो नहीं जाएगी, आपके मुंह से कुछ गलत तो नहीं निकल जाएगा। ये जो इतनी ज़्यादा प्रेशर में आप सोचते रहते हो चीज़ें, इन सब चीज़ों की वजह से आपको नर्वसनेस फील होता है। नर्वसनेस होता नहीं है, नर्वसनेस सिर्फ आपको फील होता है। और जब आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपको नर्वसनेस फील बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सिर्फ एक बात सोचना है कि आज मैं आया हूँ, इंटरव्यू में क्वालिफाई जरूर करूँगा, और अगर नहीं कर पाया तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं अपना 100% परफॉर्म करके जाऊँगा। इस मकसद से अगर आप इंटरव्यू के अंदर गए तो आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों आप लोगों से। चलिए, अब मान लीजिए कि आपको पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो योरसेल्फ में आप अपने बारे में बताइए, आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए, आप अपना स्किल, अपने लैंग्वेजेस क्या क्या जान रखे हैं, सीख रखे हैं, उसके बारे में बताइए, आप अपने हॉबीज़ के बारे में बताइए, कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस आपके पास अगर अच्छी हैं तो वो बताइए, एजुकेशन आपने कहाँ से लिया हुआ था वो बताइए, अचीवमेंट्स आपने क्या क्या कर रखी हैं सो बताइए, और आपके पर्सनल प्रोफाइल में आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपका घर कहाँ पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, कौन से कंट्री से आप बिलोंग कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें भी आप पर्सनल प्रोफाइल में बता सकते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं दोस्तों स्वॉट एनालिसिस पे। ये देखिए स्वॉट एनालिसिस जो होता है इसमें 4 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका स्ट्रेंथ, दूसरा है आपका वीकनेस, तीसरा है आपका अपॉर्चुनिटीज और चौथा है थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप राइज करने के लिए, आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो इस पे आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो जैसे कि आप हार्ड वर्किंग हैं, डेडिकेटेड हैं, आप लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथ हो जाती है। अब अगर मान लीजिए आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, आप कमज़ोर हैं, आप हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये सब चीज़ें वीकनेस है, पर ये सब चीज़ें आपको बतानी नहीं है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट जाके बोल देते हैं सर आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी नहीं चाहिए कि शॉर्ट टेम्पर्ड है।
हाँ, कुछ इंसान के अंदर एक वीकनेस नहीं होती है, कई सारी वीकनेस होती है। कुछ ऐसे वीकनेस बताइए जो बताने लायक हो। जैसे कि आई लाइक स्वीट्स वेरी मच सर, तो आपको मीठा खाना बहुत पसंद है, मीठा देखते आप खुद को रोक नहीं पाते हैं, आपको भूख लगती है आप तो खुद को रोक नहीं पाते हैं। तो इस तरीके के वीकनेस आप बता सकते हो इंटरव्यू में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज में जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज में आपको ये सवाल पूछ सकता है कि व्हाई डिड यू हैव कम टू ज्वाइन आवर कंपनी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे कंपनी में आपके लिए जगह सही है, या आप मेरे कंपनी के लिए सही हो, आपको ऐसा क्यों लगता है। ये सवाल आपसे तो पूछेगा ही दोस्तों। आपको इसके लिए पूरे कंपनी की टोटल एनालिसिस करके जानी है, टोटल उसके बारे में पूरा चीज़ पढ़ के जाना है। अगर कोई एचआर आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपको पता चलता है कि ये फलाना एचआर आने वाला है या उस कंपनी में ये सारे लोग हैं, उनके प्रोफाइल्स को पढ़िए, लिंक्डइन में जाइए, गूगल्स में जाइए, फेसबुक में भी जा सकते हैं, जहाँ पे भी आप उनको सर्च कर सकते हैं। उनके द्वारा टैग किए हुए टेम्पलेट्स को पढ़िए, उनके आइडियाज़ को पढ़िए, उनके व्यूज़ को पढ़िए। उससे ये होगा दोस्तों कि उनके बारे में आपको समझने के लिए मौका मिलेगा, वो क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। एक बार आप उनके माइंडसेट को समझ गए तो फिर आप आधा इंटरव्यू वहीं पे क्रैक कर लीजिएगा। नेक्स्ट होता है दोस्तों थ्रेड्स। तो थ्रेड्स में देखिए दोस्तों कि आपको किस बात से डर लगता है, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपने अचीवमेंट नहीं कर पाए, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसको आप ओवरकम नहीं कर पाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं थ्रेड्स हमारे लिए जो होता है। बट इनके जवाब में भी आपको नेगेटिवली जवाब नहीं देना है, पॉजिटिवली ही जवाब देना है। आप ऐसे बता सकते हो कि आप कोई काम करने गए थे, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, तो कुछ काम के दौरान कोई काम आपसे नहीं हो पा रहा था, पर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे कंपनी के लिए, आप अपने सीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, तो उन्होंने आपको मदद किया इस काम को करने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप बताओगे तो कंपनी वाला समझेगा कि चलो इसमें अच्छी बातें हैं, टीम वर्क में ये बिलीव रखता है, इसीलिए इसको सपोर्ट भी मिलता है, चलो इसको हम ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं। वो आपके माइंडसेट को स्टडी करता है एक्चुअली। नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों, एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट के बारे में आपको सवाल पूछा जाता है। तो आपने क्या क्या एक्सपीरियंस कर रखा है, आपने किन किन चीज़ों पे काम किया था, किन मशीनरीज पे काम किया था, किन सॉफ्ट स्किल पे काम किया था, कोई कंप्यूटर प्रोजेक्ट पे आपने काम कर रखा है, किसी चीज़ को आपको आता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे सवाल पूछी जा सकती है और उनका जवाब आपको देना पड़ेगा फ्रेंड्स। और आप अगर इनका जवाब देते हैं तो वो आपको ज़रूर सिलेक्ट करेगा फ्रेंड्स। स्किल्स में अगर आएंगे दोस्तों, स्किल में देखिए स्किल्स कई तरीके की स्किल्स होती हैं। जैसे कि पहले तो दो तरीके के स्किल में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, एक हार्ड स्किल बोलते हैं, एक सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। हार्ड स्किल में हमारा जो मेनली आता है कि आप कौन से मशीन में काम जानते हैं, आप कौन से सॉफ्टवेयर में काम जानते हैं, आपको क्या क्या काम करना आता है, सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या काम करना आता है, मशीन में आपको क्या क्या ऑपरेशंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होगी ये हार्ड स्किल हो गया दोस्तों। अब सॉफ्ट स्किल की अगर बात करेंगे तो सॉफ्ट स्किल में आप क्या कर सकते हो, दैट मीन्स क्या क्या सॉफ्टवेयर्स पे काम कर सकते हो, ये आप लोगों को हार्ड स्किल में चला गया। सॉफ्ट स्किल में ये है कि आपने मतलब आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से आता है, लोगों से आप अच्छे से बात कर लेते हैं, टीम वर्क में आप बिलीव रखते हैं, लोगों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है, कोऑपरेशन के साथ आप काम करना पसंद करते हो, ठीक है, और आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपका अपीयरेंस लोगों को बहुत भाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्ट स्किल हो गई। तो इस तरीके से चीज़ें जो है ये हमारा आपका हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या है ना कि आप इसमें कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी बता सकते हो। अगर आपको उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर जवाब देते रहिए, पर अपने जवाब से कभी पीछे मत हटिए कि जो मैंने बोला था वो गलत बोला था। गलत बोलने का प्रयास भी मत करिए, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बट ओवर कॉन्फिडेंट अगर आप हो गए तो आप हड़बड़ी में या फिर आपको किसी तरीके का डर या भय सता रहा हो तो आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ गलत जवाब दे देंगे
तो भी आपकी जॉब चली जाएगी। तो इसलिए आपको क्या होना है, थोड़ा जवाब में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी लानी है, चेंजेस करके जवाब देना है, सोच के जवाब देना है, सुन के जवाब देना है। और जो भी आप जवाब दें, जवाब देते वक्त प्लानिंग करके जवाब दें। तुरंत प्लान करिए, तुरंत जवाब दीजिए, बिकॉज फेलिंग टू प्लान मीन्स प्लानिंग टू फेल। ये हम लोग हमेशा इसको याद रखना है दोस्तों। और हमेशा आपके जवाब जो है वो कुछ गोल ओरिएंटेड जवाब ही होने चाहिए। नेक्स्ट, आपके अब जो गोल्स हैं, इनसे कंपनी को क्या फ़ायदा होने वाला है, कितना फ़ायदा होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर ज़िंदगी में खुश होना है तो सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, बिकॉज द सक्सेस इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होना चाहते हैं तो आप खुश भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना दोस्तों, विश्वास रखिए, बेहतरी जरूर होगा। अब अगर आप गोल ओरिएंटेड वर्क करेंगे तो उसमें आपको कुछ टारगेट सेट्स करना है कि ये टारगेट हमको करना है, तभी ये गोल अचीवमेंट हमारा हो सकता है। अगर टारगेट्स को आप अचीव करने के लिए टाइम ड्यूरेशंस होता है, टाइम लिमिट होता है, वर्क लिमिट होता है, तो वो सब कुछ सेट करना है और उस एक्सपेक्टेशन से वर्क करना है कि ये टारगेट को आप हर बार अचीव कर रहे हो। जब आप हर बार अपने टारगेट्स को अचीव करते जाओगे, आपका जो गोल है वो गोल सेट ऑटोमेटिकली अचीव्ड हो जाएगा। जनरली अगर हम कंपनीज में काम करते हैं तो कंपनीज में जो रेवेन्यूज आते हैं, जो पैसे आते हैं, वही गोल सेट होता है और उसके लिए जो मेहनत किया जाता है, जो टास्क किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, वो हमारा टारगेट होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि बल्ब और आइडिया। अगर मान लीजिए आप कुछ अच्छी चीज़ें काम करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं, तो आपका जो आइडिया है, आइडियोलॉजी है, वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, लोगों को ये आइडिया आपका समझ में आना चाहिए। सपोज मुझे एक कार डिस्कवर करना था, तो मैंने डिस्कवर कर दिया और मार्केट में लॉन्च कर दिया, पर उस कार को कोई परचेज नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं परचेज कर पा रहा? क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, ये लोगों के पहुँच से बाहर हो चुकी है। कंफर्ट मैंने बहुत ज़्यादा किया, मैंने हर चीज़ मेंटेन किया, पर मैंने प्राइस को मेंटेन करके नहीं देखा कि कस्टमर का नीड क्या है। तो कस्टमर नीड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसलिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपकी आइडियोलॉजी को वो बहुत ज़्यादा रीड करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके आइडियाज़ को रीड कर रहा है। और इस चीज़ में जो HR होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स के लोग होते हैं, उनको मास्टरी हासिल होती है और वो पता कर लेंगे बड़ी आसानी से। अब देखिए दोस्तों, फनेल क्या होता है कि आप जितना भी आप क्वेश्चंस आप सुनो, आप बिना सुने किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं देना है। अगर मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को सुना ही नहीं बेहतर तरीके से और आप जवाब देने की कोशिश करने लगे, तो आप गलत ही जवाब देंगे और आपका वहीं पे सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है दोस्तों कि जो भी सवाल आपसे पूछे जाए तो उसका जवाब आप पहले सुनिए, उस सवाल को बढ़िया से सुनिए, उसका जवाब आप प्लानिंग कर लीजिए, 1-2 सेकंड के अंदर ही प्लानिंग कर लीजिए आपको क्या बोलना है, फिर बोलिए। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेना है, 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम ले लेना है। उतने सेकंड तक आपको क्या होगा कि दूसरा आदमी या फिर वही आदमी दूसरा सवाल पूछते, उसे फील हो जाएगा कि इसको जवाब नहीं आता, इसीलिए जवाब नहीं दे रहा। कभी कभी क्या होता है, आपसे टीचर कोई सवाल पूछते हैं तो आप टीचर के सामने क्या होता है ना, साइलेंट रहते हो। पर कंपनी के इंटरव्यूज़ में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता दोस्तों, सिर्फ 2 से 3 सेकंड के भीतर ही आपको जवाब देना होता है। वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करता है, क्योंकि उसके आपके इंटरव्यू के बाद भी और सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इंटरव्यू उसे लेना होता है, इसीलिए वो जल्दी में रहता है और आपसे सवाल एक के बाद एक पूछते ही जाएगा वो। अब देखिए दोस्तों, कैरियर जो होता है, कैरियर एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 2007, 2010, 2012, 2017। तो आप ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे चल के यहाँ 2020 तक जब आप पहुँचोगे तो आपने पहले क्या अचीव किया था, कुछ साल बाद आपने क्या अचीव किया,
फिर आगे बढ़ते हुए आपने क्या अचीव किया, और फाइनली अभी आप क्या अचीवमेंट कर चुके हो। तो कंपनी ये सारी चीजें एक्यूमुलेट करता है, कैलकुलेट करता है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। आज मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने हमें काफ़ी सारा कमेंट्स भेजा है और आप हमारे चैनल्स को लाइक कर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं। हैव ए वेरी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर 3 इंटरव्यू के लिए